नमस्कार दोस्तों। तो लश्कर-ए-तैयबा का चीफ या कह ले लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर आमिर हमज़ा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और अभी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर एक सीरियस क्रैकडाउन जो है वो किया गया है और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ भी इसको लेकर के बड़ा चिंतित हैं, क्योंकि लश्कर के आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं और जैश ए मोहम्मद के भी आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमने इंडिया के अंदर कश्मीर में भी कई सारे आतंकवादियों का एनकाउंटर किया है और उसके बाद पाकिस्तान में भी अननोन गनमैन जो है वो कई सारे लश्कर के आतंकवादियों को मारा गया है। तो लश्कर के जितने भी ये टेररिस्ट हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी लश्कर के कैडर में एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी का माहौल आपको दिख रहा है। और अब तो को फाउंडर आमिर हमज़ा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और अभी हॉस्पिटल में वो अपनी अंतिम सांसें जो है गिन रहा है और कहा जा रहा है कि बचना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो गंभीर जो चोटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। तो इस व्यक्ति जिसका नाम लश्कर-ए-तैयबा का इसको को फाउंडर कहा जाता है, इसका नाम है आमिर हमज़ा, वो बताया जा रहा है कि अपने घर में ही उसको सीरियस इंजरीज हुई हैं, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालांकि इसको एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया गया है कि ये एक एक्सीडेंट है, उसको उस घर में ही चोटें लग गई हैं, उस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन इसमें रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इसको गन शॉट इंजरीज हैं, जिसकी वजह से इसको ले गया है और एक अननोन गनमैन ने इसको गोली मारी है, जिसकी वजह से ये गंभीर रूप से घायल हो गया, मरते मरते बचा है और अब अपनी अंतिम सांसें ये पाकिस्तान के हॉस्पिटल में गिन रहा है। अब जब इसको हॉस्पिटल ले गया तब इस चीज़ से और भी ये क्लैरिटी होती है कि 100% किसी अननोन गनमैन ने इसको मारा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आईएसआई का एक पूरा सिक्योरिटी कवर था जो इसको हॉस्पिटल तक लेकर के जा रहा था। ऐसे तो कोई बहुत सिक्योरिटी आमिर हमज़ा के पास नहीं थी, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी में चलता था। हाफिज़ सईद जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आमिर हमज़ा को उस तरीके से टेरर आउटफिट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखा जाता, इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये नॉर्मल सिक्योरिटी में रहता था। अभी तुरंत ही जैसे ये घटना हुई है, आईएसआई का पूरा एक सिक्योरिटी कवर इसके अराउंड हो गया और इसको पूरे सिक्योरिटी में हॉस्पिटल लेकर के गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है अननोन गनमैन ने इसको गोली मारी हुई। अब देखिए, लश्कर-ए-तैयबा का अभी 2 दिन पहले की खबर है, जब लश्कर-ए-तैयबा का एक और टेररिस्ट था जिसका नाम था अबू सैफुल्लाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेररिस्ट था, भारत में कई सारे अटैक में इसका नाम आया था। अबू सैफुल्लाह को भी एक अननोन गनमैन ने शूट कर दिया था पाकिस्तान में। उसके बाद से अब सीधा लश्कर का जो को फाउंडर आमिर हमज़ा है उसको टारगेट किया गया है। तो लश्कर के कैडर में बहुत ज़्यादा घबराहट सी आ गई है और जो लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं वहाँ पर एक एक्टिविटी नोट की गई है कि लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से उन टेलीग्राम चैनल्स पर मैसेजेस छोड़े गए हैं और जो पूरा इनका कैडर है लश्कर का, उनको बताया गया है कि देखिए आप लोग परेशान मत होइए, ये समय हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एक आपको सबको स्ट्रांग रहना है। और जो आमिर हमज़ा साहब हैं वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, लेकिन ये सारी चोटें जो हैं वो एक एक्सीडेंट के तहत आई हैं, कोई ऐसा मिसहैपनिंग नहीं हुआ है, किसी ने भी इनको गोली नहीं मारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घर में थे, अपने रेसिडेंस पर थे, जहां पर उनको चोट लग गई, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब ये बात जो स्पेसिफिकली कही गई है ये और ज़्यादा इस चीज़ को प्रूफ करती है कि बात कुछ और है, किसी अननोन गनमैन ने यहाँ पर आमिर हमज़ा को गोली मारी है। अब बात करें आमिर हमज़ा की, ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडेशन जो हुआ था वो 15-16 लोगों ने मिल करके किया था और उसमें से एक को फाउंडर हमज़ा था। हमज़ा ने लश्कर-ए-तैयबा को किया था, मतलब लश्कर-ए-तैयबा को इन लोगों ने बनाया था बेसिकली। और जितने मतलब ये लश्कर-ए-तैयबा का अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन से रिलेटेड है। तो अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन जो थे उनमें से कुछ मुजाहिदीन ने मिल करके पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का फॉर्मेशन किया था और आईएसआई के कहने पर यह फॉर्मेशन किया गया था। पाकिस्तान के आईएसआई ने ही लश्कर का जन्म दिया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा क्या जाता है, ऐसा तो अब खुलेआम दुनिया के सामने है। मतलब इसीलिए आप देखोगे लश्कर का कोई भी आतंकी मारा जाएगा या कोई भी बड़ा आतंकी मारा जाएगा लश्कर का, या को फाउंडर है आमिर हमज़ा, आप देखो पूरा आईएसआई की सिक्योरिटी वहाँ पर तुरंत पहुँच गई है। तो ये बताया जाता है कि आईएसआई का एक तरीके से बच्चा है लश्कर-ए-तैयबा, उसको बनाया है उन लोगों ने, उसको पैदा किया है, उसको बड़ा किया है पूरी तरीके से। तो वही यहाँ पर हुआ है। तो आमिर हमज़ा वो एक को फाउंडर था, लगभग 67 साल की एज इसकी बताई जाती है और लगातार ये जो है वो गुजरनवाला पंजाब जो प्रोविंस है वहाँ से आता था। और 2012 में यूएस ने इसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था और उसके बाद साल 2000 के करीब ये भारत में भी काफ़ी एक्टिव रहा था। शुरू में इसने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अपना समय बिताया और अफगानिस्तान वाला इशू जो है जब यूएस वहाँ पर एंटर कर दिया, क्रैकडाउन हो गया, तो ये पाकिस्तान में छुपा और उसके बाद साल 2000 के बाद आप देखोगे
कि जब जैश ए मोहम्मद बन गया था और लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच में कंपटीशन हो गया था कि कौन ज़्यादा बेटर और कौन ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन ज़्यादा बड़ा टेरर आउटफिट है, तो उस समय पर लश्कर ए तैयबा ने आमिर हमज़ा को ये जिम्मेदारी दी थी जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव रहने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में साल 2000 के बाद से लगातार एक्टिव रहा और बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो इसने लश्कर ए तैयबा के लिए जम्मू एंड कश्मीर में किए थे। कई सारे अटैक में भी अबू हमज़ा का नाम आता है। साल 2018 में देखिए लश्कर ए तैयबा के ऊपर जब एक सीरियस क्रैकडाउन किया गया था, जब यूएस ने काफ़ी प्रेशर बनाया था और पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ को भी सीरियस क्रैकडाउन करना पड़ा था, जिसमें आपको याद होगा हाफिज़ सईद को जेल भी जाना पड़ गया था। तो इस टाइम पर इनका जो एक तो ये टेरर विंग होता है और इनका सबसे इंपॉर्टेंट विंग होता है जो चैरिटी वाला होता है, जहाँ से इनको पैसा आता है, जहाँ से ये अपने लोगों में चैरिटी करते हैं ताकि लोगों का सपोर्ट इनके साथ रहे। वो चैरिटी वाला विंग है तो उसका नाम जमात उद दवा था और एक का नाम फलाए इंसानियत था। इन दोनों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, इनके ऑफिसेस को क्लोज कर दिया गया था पाकिस्तान में। तो जब इनके ऑफिसेस को 2018 में क्लोज किया गया तब हाफिज़ सईद के कहने पर इस व्यक्ति ने यानी कि आमिर हमज़ा ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था जैश ए मनकफ़ा, और इस जैश ए मनकफ़ा के तहत उसने फिर जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा से ये 2018 के बाद एक्टिव हुआ। तो लश्कर दोबारा से 2018 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव हुआ और रिसेंटली आपने जितनी एक्टिविटी देखी उसमें बहुत सारी एक्टिविटी लश्कर ने की है, वो सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, उसमें सब में आमिर हमज़ा का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था जिसको किसी ने अननोन गनमैन ने गोली मार दी और इसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर नाजुक है। तो जो हमज़ा था वो इसके तहत जो है वो चैरिटी चलाता था और जितना भी चैरिटी वाला काम लश्कर ए तैयबा के तहत होता था वो करता था। पब्लिकेशन का जितना काम है, जो लश्कर ए तैयबा के मैगजीन्स पब्लिश होते थे, जो इनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे, वो सब कुछ ये हमज़ा जो है वो देखा करता था। जितनी रिक्रूटमेंट्स होती थी वो सब हमज़ा करता था। जो प्रोपोगंडा वीडियोज़ जानी है, जो प्रोपोगंडा आर्टिकल्स जानी है कि लश्कर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों की मदद करता है, मुसलमानों की दुनिया भर की मदद करता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सब चैरिटी वाले काम ये आमिर हमज़ा देखा करता था। इवन जो उनका यूनिवर्सिटी चैरिटी ट्रस्ट था उसका भी ये आमिर हमज़ा मेंबर था और हाफिज़ सईद के कहने पर ये पूरा फाइनेंशियल ये सारे काम जो है वो आमिर हमज़ा देखा करता था, जिसको अब गोली मार दी गई है और आखिरी अंतिम सांसें ये अपने अस्पताल में गिन रहा है। इसके ऊपर जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको ज़रूर से इसके ऊपर हम इत्तला करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपके लिए सिर्फ ₹1 में प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर आपको GS CSAT 50+ मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का रिवीजन, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा सिर्फ ₹1 में। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। 25 मई तक ये पूरा बैच जो है ऑफर जो है वो वैलिड है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।